और इनमें से 42% जो पढ़े लिखे, जो बीए कर चुके, वो बेरोजगार भटक रहे हैं। अगर यही बेरोजगार नौजवान को जो पढ़ा लिखा है, अगर उसको सही ढंग से आप उसकी व्यवस्था करो, उसको रोजगार दिलवाओ, तो एक नया भारत अपना नौजवान बनाएगा। कोई नेता की जरूरत नहीं है, कोई नेता की जरूरत नहीं है। ये नया भारत अपना नौजवान खुद बनाएगा, एक बेहतर भारत। तो आज जो है सवाल देश के लिए चाहिए नेता नहीं, देश के लिए नेता नहीं चाहिए, देश के लिए नीति चाहिए। देश के लिए नीति चाहिए जो जनहित में नीति हो, और उन नीतियों को लागू करना हो तो जनता के हित वाली पार्टी को आप जो है इकट्ठा होकर इस सरकार को हटाते हुए भाजपा का वो एक सामूहिक सरकार का गठन हो केंद्र में दिल्ली में, और वो सरकार जो चलते हुए ये धर्मनिरपेक्ष नीतियों को लागू कर सके और वो वातावरण फिजा पैदा करे देश मुल्क में, जब सिर्फ ये नहीं पूछेगा कोई कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, ये नहीं पूछेगा कोई आप जाट हो या ब्राह्मण हो या आप दलित हो, सिर्फ ये पहचानेगा कि इंसान इंसान को पहचाने, और वही है अपना भारत का मुल्क। और इस मुल्क के अंदर ये हम यही कह रहे हैं कि आप आइए, आज ये जरूरी है हम सबको मिलजुल कर इकट्ठा हो। इसलिए ये इंडिया की गठबंधन बनाई हमने। इंडिया की गठबंधन हर राज्य में आप जो है सीटों की तुलना में बातचीत चल रही है। यूपी के अंदर वो समझौता हुआ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, हरियाणा में आपके कांग्रेस और आपके बीच में हुआ है, महाराष्ट्र में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, दक्षिण में तो तमिलनाडु में हो चुका है। और ऐसे ही मतलब इकट्ठा हर राज्य के अंदर पार्टियां इकट्ठा हो रहे हैं जो धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक पार्टियां हैं, इसी मकसद से कि देश को बचाना। आज इस भारत को, इस संविधान को, इस धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र की गणराज्य को हम सुरक्षित बनाना है, ताकि आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत का, जनहित में भारत का निर्माण हो। उस जनहित में भारत के निर्माण के लिए हम आप सबसे अपील करते हैं और मजबूती के साथ आइए। हरियाणा में ना सिर्फ चुनाव की बात ही नहीं, सामाजिक परिवर्तन की बात, उसके आधार पर हम लोग समाज कल्याण के लिए मिलजुल कर काम करें। आने वाले दिनों में इस चुनाव ही नहीं, इससे आगे भी आप इसी तरीके से एकजुट होकर इन संघर्षों को और मजबूत करेंगे।